कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक शुरू हो चुकी है। पीसीसी वॉर रूम में पर्यवेक्षकों की बैठक जारी है। रघु देसाई, आराधना मिश्रा, अमित मलिक, किरण चौधरी, मोना तिवारी, तमाम पर्यवेक्षक जो पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं राजस्थान में, जो लगातार अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी चीज ये है कि इसमें मधुसूदन मिस्त्री पहुंचे हुए हैं। मधुसूदन मिस्त्री इस बैठक को ले रहे हैं। सीनियर ऑब्जर्वर हैं मधुसूदन मिस्त्री, और सीनियर पर्यवेक्षक के नाते मधुसूदन मिस्त्री इस बैठक को लीड कर रहे हैं। और इसमें तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं, जिन्होंने अब तक जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, वो सभी को यहाँ पर विचार विमर्श उसका किया जा रहा है। जो लोकसभा पर्यवेक्षक हैं उनसे यहाँ पर बातचीत हो रही है। विष्णु हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट है, विष्णु से बातचीत करेंगे। विष्णु, किस प्रकार से पूरी बैठक शुरू हो रही है और बैठक में क्या क्या एजेंडे रखे गए हैं? लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा है या जाहिर तौर पर से पहले विधानसभा के चुनाव हैं? ये पर्यवेक्षक गए हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सरकार दावा रिपीट होने का कर रही है। वैसे में कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो कांग्रेस नेता है वो लगातार सरकार रिपीट होने की बात कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिपीट होने की बात करते हैं। ऐसे में जो कांग्रेस नेतृत्व है उसका पूरा ध्यान राजस्थान पर फोकस किया हुआ है, और इसको लेकर कांग्रेस की ओर से, एआईसीसी की ओर से यहाँ पर लोकसभावार ऑब्जर्वर लगाए गए थे। ये ऑब्जर्वर दूसरे राज्यों से यहाँ पर भेजे गए हैं, और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में उन्हें बारीकी से अध्ययन करने के लिए कहा गया है। किस तरह से राजनीतिक जो यहाँ समीकरण बैठ रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कांग्रेस आगे बढ़त बना रही है या क्या कमियां हैं, उन तमाम बातों को लेकर ये ऑब्जर्वर यहाँ तैनात किए गए थे। पिछले दिनों ऑब्जर्वर ने पहले लोकसभा क्षेत्र में अपने यहाँ पर बैठक ली, विभिन्न कांग्रेस नेताओं से बैठक ली, इसके अलावा जनता से मिले और जो विभिन्न संगठन है, समाज है, उनसे मिले, और उसके बाद अपना फीडबैक तैयार किया। और वो फीडबैक तैयार करने के बाद आज जो एआईसीसी के सीनियर ऑब्जर्वर हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो यहाँ राजस्थान पहुँचे। जयपुर कांग्रेस वार रूम है, वहाँ बैठक ले रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में तमाम जो 25 लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान के, उनके ऑब्जर्वर हैं वो बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो यहाँ स्थानीय जो कुछ कांग्रेस नेता है वो बैठे हुए हैं। अब ये फीडबैक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। ये सब अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी नेता हैं। इनमें ज़्यादातर गुजरात जो है कांग्रेस से वो नेता शामिल किए गए थे ऑब्जर्वर में। तो अब ये अपने अध्ययन को लेकर यहाँ मधुसूदन मिस्त्री के सामने जो उन्होंने फीडबैक देंगे कि कहाँ किस लोकसभा क्षेत्र में किस सीट पर क्या समीकरण है और क्या संभावनाएं, उनको लेकर ये यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री हैं वो इन जो फीडबैक है इसको लेकर जाएंगे। आज दिन भर ये बैठक रहने वाली है। यहाँ पर हर सीट वार यहाँ जो है समीक्षा है वो की जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति रहने वाली है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। कहाँ कमज़ोर स्थिति है, कैसे उसको बूस्टअप किया जा सकता है, कहाँ किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट है उसको आला कमान को भेजेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का उसको सौंपेंगे। और उसके बाद आगे की रणनीति भी तैयार होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। जो टिकट का विषाद है वो तैयारी की जा चुकी है। टिकट की जो घोषणा है वो अक्टूबर में की जानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह फुल प्रूफ रणनीति बना रही है कि आगे कैसे सरकार को। मैं विष्णु आपसे यही समझना चाह रहा था कि ये जो बैठक हो रही है, क्योंकि साथ साथ में एक तो ये ऑब्जर्वर्स की बैठक है, मधुसूदन मिस्त्री साहब यहाँ पर पहुंचे हुए जाहिर तौर पर बैठक ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की ताबड़तोड़ बैठकें हमने देखी, गौरव गोगोई की अगुवाई में बैठक होती रही। अब ऐसे में टिकट चयन को लेकर, टिकट बंटने को लेकर, किस प्रकार से किसका नाम जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, क्या उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ चर्चा परिचर्चा हो सकती है कि ये बैठक बिल्कुल अलग है, टिकट वाली बैठक से अलग, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अलग है, ऑब्जर्वर्स की बैठक अलग है? अगर अलग है तो कैसे अलग है, जरा वो भी बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये टिकट वितरण को लेकर बैठक नहीं है, ये बिल्कुल एक तरह से अलग बैठक है, क्योंकि यहाँ तमाम जो बातें हैं वो जो ऑब्जर्वर हैं जो लगाए गए थे उन्होंने उस फीडबैक को तैयार किया है। टिकट वितरण का काम है वो स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, और उसकी बैठकें यहाँ ताबड़तोड़ हो चुकी है। जो समीक्षा है वो की जा चुकी थी, क्या पैनल में कौन कौन से नाम है वो तैयार की जा चुके हैं। लेकिन जो यहाँ ऑब्जर्वर की बैठक है वो फिलहाल कहाँ किस सीट पर क्या स्थिति है उसको लेकर है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने पहली बार इस तरह की रणनीति बनाई थी, और 25 के 25 जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ ये ऑब्जर्वर तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव पहले है दिसंबर में, तो ऐसे में ये पहले विधानसभा चुनाव को लेकर
अपनी फीडबैक देंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, क्योंकि लगातार यहाँ पर 2 बार से कहा जाए तो बीजेपी 25 की 25 सीटों पर काबिज हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि जो अब की बार समीकरण बदले, और उसी को लेके ये ऑब्जर्वर तैयार किए गए हैं। तो ये ऑब्जर्वर जो है वो विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपना फीडबैक तैयार किया है, और उसी पर यहाँ चर्चा होने वाली है। पहले विधानसभा वार सिलसिलेवार चर्चा होगी, किस सीट पर क्या स्थिति है, उसके बाद लोकसभा को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जा सकता है, क्योंकि दिन भर मीटिंग रहने वाली है। तो ऐसे में लंबा वक्त रहेगा मीटिंग को लेकर, तो एक एक जो लोकसभा ऑब्जर्वर है उससे डिटेल में बातचीत होगी उनसे, और उसके बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी आशीष। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि बैठक जो है वो शुरू हो गई है, बैठक इनफैक्ट जारी है। अब जो भी अपडेट्स निकल कर सामने आएंगी इस बैठक से वो हम आप तक पहुंचाएंगे।